और अब बात करते हैं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 की, मतलब तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। दरअसल पहली बार साल 2018 में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन हुआ था। निवेश को बढ़ावा देने के लिए आज तीसरी बार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। आज 80,224 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। 1406 परियोजनाओं की आधारशिला भी आज रखी गई, जिससे 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, ये दावे किए जा रहे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने कई अहम बातें भी कही हैं। पीएम ने कहा कि यूपी में वो सामर्थ्य है जो ग्रोथ को धार दे सकता है। इसके अलावा पीएम ने सभी से वाराणसी आने की अपील की। और निवेशकों का मैं इसलिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति पे भरोसा किया है। उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति में वो सामर्थ्य है कि आपके सपनों और संकल्पों को नई उड़ान, नई ऊंचाई देने का सामर्थ्य उत्तर प्रदेश के नौजवानों में है। काशी का सांसद हूं तो एक सांसद के नाते मैं ये लोभ छोड़ नहीं सकता हूं, मोह छोड़ नहीं सकता हूं। तो मैं इतना तो चाहूंगा कि आप लोग बहुत व्यस्त होते हैं, लेकिन कभी समय निकाल करके मेरी काशी देख के आइए। काशी बहुत बदली। काशी बहुत बदल गई है। विश्व की ऐसी नगरी अपनी पुरातन सामर्थ्य के साथ नए रंग रूप में सज सकती है। ये उत्तर प्रदेश की ताकत का जीता जागता उदाहरण है। यूपी में जिस प्रकार कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है, उसे व्यापारियों का भरोसा लौटा है, बिजनेस के लिए सही माहौल बना है। बीते वर्षों में यहां की प्रशासनिक क्षमता और गवर्नेंस में भी सुधार आया है। इसलिए आज जनता का विश्वास योगी जी की सरकार पर है। 2018 में प्रथम इन्वेस्टर समिट के समय हमें 4,68,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिन्हें विगत 5 वर्षों के दौरान जिनमें से 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव जमीनी धरातल पर हमें उतारने में मदद मिली। और आज कोरोना कालखंड के दौरान भी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से जीवन और जीविका को बचाने के साथ ही प्रदेश के अंदर निवेश प्रस्तावों को भी सफलतापूर्वक लागू करने के जिस अभियान को राज्य सरकार ने आगे बढ़ाया था, उसका परिणाम था कि उत्तर प्रदेश में इस दौरान लगभग 66,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए थे, जिन्हें हम लोगों ने पूरी मजबूती के साथ जमीनी धरातल पर उतारने में सफलता भी प्राप्त की। 1400 से अधिक जो निवेश की परियोजनाएं हैं, इनमें डाटा सेंटर की हैं, कृषि और संबद्ध क्षेत्र है, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, हथकरघा एवं टेक्सटाइल, एमएसएमई आदि क्षेत्रों की इन परियोजनाओं में, जिनके माध्यम से 5 लाख प्रत्यक्ष और 20 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के सृजन इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश को प्राप्त होंगे। इस दौरान प्रदेश के अंदर जो निवेश फ्रेंडली माहौल बनाने, कानून व्यवस्था को बेहतर करने, परंपरागत उद्यम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से आगे बढ़ाने का जो कार्य किया, 1,61,00,000 से अधिक युवाओं को हम लोगों ने प्रदेश में निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन की दिशा में मदद करने में भी सफलता प्राप्त की। अब तक 3 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है और हर बार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी ने पिछला रिकॉर्ड तोड़ा है।
जी हां, पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान 29 जुलाई 2018 को उस वक्त 61,800 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था। 81 परियोजनाएं शुरू हुई थी, जबकि 28 जुलाई 2019 को दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी। और तब 67,000 करोड़ का निवेश हुआ और 290 परियोजनाएं शुरू की गई। अब तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 80,224 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और 1406 परियोजनाएं शुरू हुई। जी हां, तो पिछली दो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान फोकस था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर, ऑप्टिकल फाइबर और कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों पर। सैमसंग ने नोएडा में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की शुरुआत की, तो रिलायंस जियो और बीएसएनएल ने ऑप्टिकल केबल बिछाया। इसके अलावा भी कई बड़े कार्य किए गए, लेकिन तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में सबसे ज्यादा फोकस एमएसएमई सेक्टर पर रहा है। दरअसल जिन क्षेत्रों में निवेश हुआ है उनमें 805 प्रोजेक्ट एमएसएमई सेक्टर के हैं। कृषि से जुड़े प्रोजेक्ट की संख्या 275 है। फार्मा एंड मेडिकल सप्लाई से जुड़े प्रोजेक्ट्स की संख्या 65 है, जबकि 1183 करोड़ की लागत से शिक्षा क्षेत्र में 6 प्रोजेक्ट्स पर काम होंगे। डेयरी और पशुपालन से जुड़े 12 प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा आज जिन 1406 प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है उन्हें क्षेत्रवार अगर हम बांटें तो पश्चिमी यूपी के हिस्से में सबसे ज्यादा 856 प्रोजेक्ट आएंगे। वहीं पूर्वांचल दूसरे नंबर पर है, यहां पर 290 प्रोजेक्ट्स लगेंगे, जबकि मध्यांचल की बात की जाए तो यहां 217 प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। जबकि बुंदेलखंड में 34 प्रोजेक्ट निवेश के जरिए लगाए जाएंगे। ये बात भी आज साफ हो गई है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है,